नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम यहाँ बात करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा कि कोई कैमरा है, उसका जो सीपी है यानी क्रय मूल्य वो कितना है? 3600 रुपये है, ये उसने दिया है। और दूसरी चीज़ उसने हमें बताई है कि जो उसका लिस्ट प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, इस पर वह छूट देता है 10% की। तो हमसे उसने पूछा है कि उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी लिस्ट प्राइस हमसे पूछ ली है कि उसको हमें बता दीजिए कि क्या है उसकी लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सीपी दिया है, अंकित मूल्य पर छूट दी है, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया है कि इसका विक्रय मूल्य कितना है या क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से संबंध क्या है। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल आ जाएं तो ऐसे सवाल एग्जामिनर आपको ध्यान भटकाने के लिए देता है। ठीक है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपका कुछ समय जाया हो और आप इस सवाल में फंस जाएं ताकि आप पूरा पेपर सॉल्व ना कर पाएँ। तो ऐसे सवालों को जब आपको कोई भी यहाँ पर लिंकअप नहीं मिल रहा है कि सीपी दिया है, अब इस सीपी से ना तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और ना ही इसका कोई सेलिंग प्राइस से कोई रिलेशन दिया गया है। सिर्फ लिस्ट प्राइस से रिलेशन दिया गया है कि जो उसका अंकित मूल्य है उस पर 10% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब बिकी कितने में है, कितने प्रतिशत फायदा या घाटे से बिकी हुई है, एक कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सीधा सीधा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आपको ये देख लेना है कि अगर ऐसे ऑप्शन दिए हों तो आपका दिमाग इस साइड भी चलना चाहिए कि इसका आंसर क्या ए हो सकता है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर होगा, इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी रिलेशन ऐसे नहीं दिए गए हैं जिससे कि हम सवाल को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।